एवरीवन, माय नेम इज एकता सोनी एंड आज की वीडियो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो इस साल क्लास 10th में आए हैं और उनके दिमाग में जो टारगेट है ना 95% अचीव करने का, 98% अचीव करने का, वो कैसे पूरा करना है, कैसे हमें थ्रू आउट द ईयर पढ़ना है, उसके बारे में सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको मैं पूरी गाइडेंस आपको मैं देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप 10th में आए हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेंगे, हर चीज़ का आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी। अगर आपको नर्वसनेस फील हो रही है, डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, हर चीज़ का सोल्यूशन यहाँ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और 9 से लेकर 12th क्लास के सारे बच्चों के लिए गाइडेंस जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर देती रहती हूँ। तो वेलकम टू द चैनल एंड जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लास 10th का पूरा रोड मैप मैं आपको बताने वाली हूँ। साल की शुरुआत से लेके साल के अंत तक आपको क्या ऐसा करना है जिससे कि आपके जो आपका ड्रीम गोल है 95%, 98% एटलीस्ट आप अचीव कर पाए। ऑब्वियसली मुझे पता है जो बच्चे इस साल 10th में आए हैं उनके दिमाग में अभी से चल रहा होगा कि यार मुझे 98% स्कोर करना है। सबके दिमाग में होता है, क्योंकि जब हम साल की शुरुआत में होते हैं ना तो हम बहुत जोश में होते हैं और दिमाग में बहुत बड़े बड़े हमारे गोल्स होते हैं जो कि होने भी चाहिए। मिनिमम 95% या मिनिमम ऐसा तो होगा कि 90% तो क्रॉस करना ही करना है, जो कि होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए एफर्ट्स लगाना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बच्चे को पता है कि बस मुझे 95% लाना है, बट उसको ये नहीं पता है कि लाना कैसे है, कैसे पढ़ाई करनी है, या फिर वो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसलिए हर बच्चा टॉपर नहीं बन के आ पाता, बस वही बच्चा टॉपर बनता है जो ये सारी चीज़ें जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो सब चीज़ें फॉलो करता है, और वो साल के शुरू दिन से फॉलो करता है और अंत तक जब एग्जाम आता है तब तक वो फॉलो करता है। तभी की ऑफ द सक्सेस जिसको बोलते हैं ना, वो यही होता है कि अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो ना एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अपने ड्रीम गोल अचीव करने से। उससे पहले साल की शुरुआत में करना क्या है, सबसे पहले तो स्कूल में आप जाते ही हो, डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा। तो स्कूल में 6 घंटे आपकी जो पढ़ाई होती है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो स्कूल के अंदर। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो ऐसी गलती करते हैं कि अपनी स्कूल में जो पढ़ाई करवा रहे हैं, बस वो टीचर सामने क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने 6 घंटे जो है वो हंसी मजाक में निकाल दिए और कुछ नहीं किया। बाद में जब कुछ समझ नहीं आता है, ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा जब स्कूल में ध्यान नहीं दोगे, समझ नहीं आता तो घर जाएंगे, मम्मी पापा को बोलेंगे कि हमें समझ नहीं आ रहा है या हमारे मार्क्स नहीं आ रहे तो हमको चाहिए ट्यूशन। तो तुम ट्यूशन पे और अलग से पैसा खर्चा करते हो। तो इस वीडियो का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि ये जो 95% और 98% बात कर रही हूँ स्कोर करने की, ये विदाउट ट्यूशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये विदाउट ट्यूशन पॉसिबल है। 10th क्लास से ज़्यादा इजी क्लास मैंने कभी नहीं देखी। 10th में आराम से आप ला सकते हो 95% या 98% विदाउट ट्यूशन, अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो। तो देखो, सबसे पहली चीज़ स्कूल में बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ना है। और दिमाग में ये दूसरा जो ख्याल आता है ना ट्यूशन का, ये ट्यूशन का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। पहली बात, अगर मान लो कि तुमने बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ाई की है, फिर भी तुम्हें कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, जो कि पॉसिबल है, अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हें ट्यूशन की नीड है, गो फॉर द ट्यूशन। और मैं तो बोलूँगी कि ट्यूशन पे भी तुम क्यों ही इन्वेस्ट कर रहे हो, यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चैप्टर सर्च करोगे हजारों वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें, तो तुम आराम से उसको देखो और एक पर्टिकुलर टीचर डिसाइड कर लो साल की शुरुआत में ही। कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, अगर तुम YouTube वीडियोस को रेफर कर रहे हो तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर टीचर डिसाइड कर लो कि मुझे यहीं से ही पढ़ना है, पूरे साल भर बस मुझे यहीं फॉलो करना है। टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। पढ़ाई करनी है अगर आपको पर्टिकुलर कि भाई ये चैप्टर मुझे कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए आप अपनी एक्सप्लोर करो, अभी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करो कि कौन से टीचर से समझ आता है, और फिर उस टीचर पे स्टिक रह जाओ और उसी से पूरे साल पढ़ो। ये जो टीचर बदलने का खेल होता है ना कि पूरे साल में कभी इससे पढ़ लिया कभी उससे पढ़ लिया, ये सब चीज़ें बहुत बकवास रहती है यार। अगर तुम ऑफलाइन ट्यूशन भी ज्वाइन करोगे तो तुम्हें एक ही तो टीचर असाइन होता है, वही तो तुम्हें पढ़ाता है पूरे साल। वैसे ही तुम्हें यहाँ पर भी करना है कि अगर तुम ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो तो वहाँ पर भी एक टीचर तुम डिसाइड कर लो कि बस मुझे इसी से पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ से आप कर लेंगे, ट्यूशन की कोई नीड नहीं है, फालतू पैसा खर्चा करने में कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अब आपको बुक्स भी खरीदनी है। बुक्स में आपको NCERT सबसे पहले रखनी है अपने पास। NCERT तो तुम्हें खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी प्राइम बुक है, उसी से ही सारे सवाल आने वाले हैं, सबको पता है ये चीज़, ठीक है। फिर तुम क्यों रेफरेंस बुक की तरफ जा रहे हो, मैं ये पूछना चाहती हूँ। रिफ्रेशर तुम्हें लगानी है। अगर मान लो तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स हो गया, जैसे
साइंस हो गया। अगर तुम्हें लगता है कि यार मुझे रिफ्रेशर लगाने की ज़रूरत है तो ही उसकी तरफ जाओ, अदरवाइज उसमें इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे। ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो एनसीईआरटी अपने पास रखो और वीडियोस जो अपनी यूट्यूब पे देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है यूट्यूब पे ना, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है रिफ्रेशर की कहीं पर भी। अपनी वीडियोस को फॉलो करो एंड साथ में एनसीईआरटी को फॉलो करो। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट वो चाहिए होगी वो है नोट्स। नोट्स आपको साल की शुरुआत से बनाने शुरू करने हैं। बहुत सारे बच्चे देखे हुए हैं जो नोट्स बनाते ही नहीं साल की शुरुआत से। भाई पता नहीं क्यों नहीं बनाते हो, तुम्हारे पास टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, यूज करो, इसका यूटिलाइज करो। अभी से नोट्स बनाना शुरू करोगे तब जाके एंड में आपके पास एक अच्छे प्रिसाइज नोट्स होंगे जिसको आप रिवाइज कर सकोगे। दो टाइप के नोट्स होते हैं, लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपके तब काम आएंगे जब आपका मान लो एग्जाम कल ही है और आपको आज रिवाइज करना है ना, बिल्कुल आपको 1 घंटे में ही कैसे भी करके रिवाइज करना है, तब आपको शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। उसमें वही चीजें लिखो जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। बट शॉर्ट नोट्स में बस एकदम शॉर्ट रखना है, 1 पेज और 1.5 और 2 पेज के अंदर आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड लॉन्ग नोट्स में ना आपको करना क्या है, ज्यादा लंबे भी नहीं होने चाहिए कि भाई 15-20 पेजेस तक भरते ही जा रहे हो। आपको लॉन्ग नोट्स में करना क्या होता है कि मान लो केमिकल रिएक्शन होती है, उसका केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो डेफिनेशन उस नोट्स के अंदर होनी चाहिए। मतलब एक टाइप के आपके पास लॉन्ग नोट्स होने चाहिए जिसके अंदर हर चीज को डिफाइन करके अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, और उनको सबको प्रिसाइज वे में एकदम 1 पेज में खत्म होने वाले होते हैं, वो शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो अभी से बनाना शुरू करोगे लॉन्ग नोट्स। और शॉर्ट नोट्स कब बनेंगे, जब मान लो एक चैप्टर तुम्हारा स्कूल में कंप्लीट हो गया और तुमने यूट्यूब वीडियोज या फिर तुम ट्यूशन जाते हो, वहां से तुम्हारा वो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब उस एक चैप्टर को तुमने अपने लॉन्ग नोट्स में तो बना ही रखा है, अब लॉन्ग नोट्स में बना लिया और वो सारे कर लिए। अब तुम क्या करोगे, उसी एक चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। पीवाईक्यू सॉल्व करना तो बहुत मैंडेटरी है, मैं पहले ही बता देती हूँ। किताबें जब एनसीईआरटी की खरीद रहे हो ना तो पीवाईक्यू बुक जरूर खरीद लेना साथ में। लास्ट के जो 10 साल के पेपर्स हैं या फिर एटलीस्ट 7 साल के पेपर है आपके लिए मैंडेटरी होंगे वो, बस आप उसको खरीद लोगे और उसमें जो जो क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं वहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं ऐसे और कौन कौन सी ऐसी डेफिनेशंस है या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो बार बार पूछी जा रही है हर साल, ताकि आपको पता चल जाएगा ना। तो आप क्या करोगे, उस रिवाइज करते टाइम और जो शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने 1 पेज और 2 पेज नोट्स, आप उनमें वही चीज़ें डालो जो चीज़ें आपको पिछले 10 सालों में पूछी गई है, ठीक है। तो आपको इस चीज से पता चले प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके कि कौन कौन सी चीजें बार बार पूछी गई है, वही चीजें तुम क्या करोगे अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करोगे। इसका मतलब होता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स अभी से बनाना शुरू करना है। शॉर्ट नोट्स आपका जब पूरा चैप्टर हो जाए, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली हो क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लियो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा ना, तब आपको जाके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शुरुआत में ही शॉर्ट नोट्स मत बनाना शुरू कर देना कि चैप्टर आज तो शुरू करवाया, चलो आज से शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब आपको एक और क्या करना होता है कि मान लो तुम्हारे फिजिक्स के कुछ, जैसे साइंस की बात करूँ तो साइंस में फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली फॉर्मूलाज पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर्मूला शीट अभी से बनाना शुरू कर देना। मान लो जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर खत्म हो गया, अब तुमको क्या करना है, एक शीट लेनी है पेपर, उसके ऊपर जितने भी फॉर्मूलाज उस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलाज तुम्हें लिख लेने हैं। वो फॉर्मूलाज बार बार रिवाइज करने हैं, हर एक फॉर्मूला पे एटलीस्ट 10 से 15 सवाल लगा लेने हैं, हर टाइप के, एक ही टाइप के नहीं, अलग अलग टाइप के सवाल लगाने हैं, ताकि तुम्हें प्रैक्टिस बन जाए उस फॉर्मूला की। इस तरीके से तुम्हें काम करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स है ना, एंड लॉन्ग नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दो। अब एक और चीज आती है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर भी आपको साल की शुरुआत से लगा लेने चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि सैंपल पेपर्स आप बाद में लगाओगे क्या ही मतलब, अभी से लगाओगे तो अभी से पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से, मतलब बोर्ड का पेपर एक्चुअली कैसे आता है, ठीक है, ये चीज हो जाती है। अच्छा, तो जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना तो आपको ना सबसे ज्यादा जो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए आपके सिलेबस के लिए। 23 का 2024 सेशन का, इस सेशन का सिलेबस क्या है 10th का, वो डाउनलोड करोगे सीबीएसई की वेबसाइट से। अगर आपको नहीं मिलता है, मैं आपको इसका जो पीडीएफ का लिंक है
वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको पूरा सिलेबस बता दूंगी और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। जो चैप्टर्स में से जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं या फिर जो चैप्टर्स डिलीटेड हैं, आपको उस पर जाकर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो पहले सिलेबस के बारे में क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया आपका नोट्स के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में, सिलेबस के बारे में और पीवाईक्यूज के बारे में, ठीक है। अब लास्ट जो चीज़ आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कंसिस्टेंसी। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, ट्यूशन, वीडियोस, जो भी तुम कर रहे हो, इसमें कंसिस्टेंसी तुम मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? टाइम टेबल। तुम्हारे पास क्या एक पर्टिकुलर टाइम टेबल है कि तुम आज के दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कितना गोल आपने अचीव किया। ये छोटे छोटे हर दिन के गोल जो है ना वो आपको बना के रखने हैं। टू डू लिस्ट मैं हर बार कहती हूँ और इस बार भी बोलूँगी, हर दिन की आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि ये चैप्टर मुझे आज कंप्लीट कर देना है, या फिर जो स्कूल में पढ़ाया है वो मुझे आज ये कर देना है। तो इस तरीके से तुम्हें ना साल की शुरुआत से ही करना शुरू कर देना है। धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करोगे तो अंत तक जाते जाते ना तुम्हें जोर ही नहीं आएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा सिलेबस कब खत्म हो गया तुम्हारा, कब तुमने रिवाइज कर लिया अच्छे से, कब तुमने सारे टेस्ट दे दिए बढ़िया से, है ना। अच्छा, टेस्ट और प्री बोर्ड बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कहीं से भी मिस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे हम तो सेल्फ स्टडी करेंगे, हम तो ना तो स्कूल टेस्ट देंगे, ना ट्यूशन टेस्ट देंगे, ना हम प्री बोर्ड्स करेंगे, है ना, कुछ नहीं करेंगे, हम तो आराम से अपने हिसाब से तैयारी कर लेंगे। ऐसा नहीं करना, आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, आंसर कैसे लिखना होता है, कैसे प्रेजेंट करना होता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आती है, ठीक है, एक दिन में नहीं आती है। तो ये प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आप टेस्ट दोगे, जब आप सारे मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, प्री बोर्ड्स में बैठोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंसिस्टेंसी होती है बच्चों। तो ये जो टाइम टेबल की मैं बात कर रही हूँ, टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा या उठूंगी, फिर बाद में 9 बजे तक ये करूंगा वो करूंगा, ये वाला चीज़ है, ये वाले टाइम टेबल की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये वाले टाइम टेबल तो जिंदगी में किसी से फॉलो ही नहीं हुए हैं, तो आपको भी नहीं करना है फॉलो। आपको सिर्फ अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी है, टारगेट लिस्ट बनानी है कि ये चैप्टर्स मुझे आज के दिन में कंप्लीट कर लेने हैं और इस तरीके से मुझे अपना काम कर लेना है। और आपको एकदम शॉर्ट गोल्स बनाने हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ना पूरी क्लास 10th में 100 चैप्टर्स है, लेट्स सपोज 100 चैप्टर्स है, ठीक है। 100 चैप्टर्स को तुम्हें डिवाइड कर लेना है कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। मान लो तुम्हारे पास 10 महीने हैं, तो 100/10 करोगे तो तुम्हारे पास कितने आएंगे? 10 चैप्टर्स तुमको 1 महीने में करने हैं, ठीक है। तो 10 महीने के लिए आपके पास 100 चैप्टर्स का गोल है, 1 महीने में आपको 10 चैप्टर्स करने हैं। अब तुम देख लो वीकली तुम्हें कितने चैप्टर्स करने हैं। तो ये सिंपल सी मैथ्स लगा के ना थोड़ा अपने छोटे गोल्स जो है ना वो डिसाइड करना शुरू करो, उन पे काम करना शुरू करो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके 10th में आराम से मार्क्स ला सकते हो। कोई हाई-फाई बुक्स नहीं चाहिए होती हैं। बच्चे मुझे बहुत कमेंट करते हैं कि मैम कौन सी बुक्स लें। कोई बुक्स नहीं चाहिए होती है, अपनी एक ऑथेंटिक बुक है, वो है एनसीईआरटी। सीबीएसई आपको बोल रहा है ढोल बजा के कि भाई एनसीईआरटी पढ़ लो, यहीं से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो क्यों तुम दूसरी रेफरेंस बुक की तरफ जा रहे हो? क्यों तुम्हें चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। पर अगर तुम्हें एनसीईआरटी से समझ नहीं आ रहा है कोई चीज, जो कि आई अंडरस्टैंड एनसीईआरटी थोड़ी ट्रिकी है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो क्या करना है? सीधा जाना है यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुए, तुम जो चैप्टर सर्च करोगे ना तुम्हें 50 वीडियो मिल जाएगी। तुम्हें जिसका भी समझ आता है उसको ले लो और बस पढ़ना शुरू करो, और नोट्स शुरू से ही बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है। और उसको ना एक लूप में रिवाइज करो। मान लो कि तुम्हारे पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन का तुम्हारे पास एक टारगेट था कि 5 दिन में ना ये चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं हमारे, या ये टॉपिक्स हमारे एक पर्टिकुलर चैप्टर के कंप्लीट हुए हैं। स्कूल में जल्दी से एक चैप्टर खत्म नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है ना, इसीलिए एक चैप्टर में जितना भी पोर्शन खत्म हुआ है, एक डिसाइड कर लो कि इस 5 दिन में ये वाला साइंस का इतना चैप्टर, मैथ्स का इतना चैप्टर, ये चैप्टर मेरे सारे खत्म हो गए हैं। अब आपको हफ्ते में ना एक दिन अपने लिए निकालना है, जैसे संडे वाले दिन। मस्ती तो करनी है डेफिनेटली, बट हाँ थोड़ा ऐसे टाइम निकालो जिसमें आप क्या करोगे, पूरे हफ्ते का रिवाइज करोगे। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना रिवीजन होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ये तो लिख कर ले लो। तो रिवाइज ना उस हफ्ते के लास्ट दिन में आपको पूरे हफ्ते में क्या पढ़ाया गया है वो सब कुछ आपको रिवाइज करना है,
ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों आपको प्रोसीड करना है और ये सारी चीज़ें आपको करते रहना है जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। और बहुत ईजी है, थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कब आपका सिलेबस हो गया, कब आपका अच्छे से काम हो गया, ठीक है। अच्छा, और रिवाइज कैसे करना है ये लास्ट बता देती हूँ, फिर वीडियो एंड करते हैं। रिवाइज देखो यार, मैं कैसे करती थी, मेरे टाइम पर कोई यूट्यूब का सीन ही नहीं था, कोई यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालता था और ना ही कोई यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म था, तो टिप्स ट्रिक्स गाइडेंस के लिए कहीं कुछ नहीं था। तो मैंने तो अपने आप से ही ऐसा किया था रिवाइज करने के लिए। मैं रिवाइज पता है कैसे करती थी, एक्टिव रिकॉल करती थी। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि मान लो तुमने एक चैप्टर ना बुक से पढ़ लिया और या फिर नोट से पढ़ लिया, अब पढ़ लिया तो तुम्हें क्या करना है, वापस जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि तुमने बुक खोली वापस और वापस रीड करना शुरू कर दिया। ऐसे रिवीजन नहीं होते हैं, रिवीजन होते हैं अब तुम एक बार रीडिंग कर लो, तुम्हें अगर थोड़ा ब्लर हो गया एक बार रीडिंग कर लो, अब बंद कर दो उस बुक को या फिर नोट्स को। अब तुम एक खाली पेपर लेकर बैठो और उसमें ना ऐसे स्क्रिबल करते जाओ कि यार, ऐसे आंख बंद करो, ऐसे ना जगह डिसाइड करो कि यार नोट्स में ना ऊपर ही ऊपर ना फर्स्ट लाइन में ये वाली डेफिनेशन लिखी थी, ये वाली डेफिनेशन ऐसे लिखी थी, ऐसे हेडिंग लगाई थी और नीचे नीचे ये 2-3 लाइन में ये डेफिनेशन खत्म हो गई थी। ये आंख बंद करके रिकॉल करो और स्क्रिबल करते जाओ ऐसे पेपर के ऊपर, ताकि ना दिमाग में ना एक मेमोरी बहुत अच्छी क्रिएट हो जाती है, जो आपको यही नहीं आगे जाके भी बहुत हेल्प करेगी जब आप 11th एंड 12th में हो जाएंगे, क्योंकि 11th और 12th तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल क्लासेस होती है, तो वहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। अभी से आदत लगा दो एक्टिव रिकॉल करने की। ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आदत थी। मैं क्या करती थी कि पढ़ लिया, अपना टेस्ट है मान लो कल स्कूल में, तो बंद कर दी नोट्स वगैरह और अपने घर पे चली जाती थी छत के ऊपर, ठीक है। मुझे हमेशा घूम घूम के पढ़ना पसंद रहा है, बैठ के मैं कभी पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मुझे नींद आने लगती है बैठ के पढ़ने से। घूम घूम के हमेशा पढ़ती थी और अपनी नोट्स बंद कर देती थी और ना आंख बंद करके बस मैं बोलती रहती थी कि यार, मेरे सामने ना ऐसे लगता था कि मेरे दिमाग में एक नोटबुक खुली हुई है, वही सेम नोटबुक मेरे दिमाग में खुली हुई है जिसको मैं रीड कर रही हूँ कि ये यहाँ लिखा हुआ है। ये तरीका मेरे को बहुत हेल्प किया है। और एक मेरे को याद भी है कि जब मैंने एक बार ना टेस्ट दिया था स्कूल में अपने, तो मेरे टीचर ने आकर मेरी कॉपी सबको दिखा के ऐसे बोला था कि यार, कॉपी हो तो इसके जैसी हो, लिखने का तरीका तो इसको ही आता है ना। और क्योंकि मैंने वही सारी चीज़ें इंक्लूड करी थी यार, जो चीज़ें नोट्स में थी मेरे, जो चीज़ नोट्स हमारे स्कूल से हमें मिले थे, वो सारी चीज़ें मैंने नोट्स में जो इंक्लूडेड थी वही मैंने उस कॉपी में इंक्लूड करी थी। तो टीचर को चाहिए क्या है, टीचर को तो एकदम ईजी चाहिए, तरीका चाहिए ना कि भाई यार, जो मैंने लिखवाया है ना वही अगर उस कॉपी में मिल जाए, उस बच्चे की कॉपी में मिल जाए, इससे बढ़िया क्या है। टीचर को जोर ही नहीं आएगा कि कॉपी चेक करने में, तो बढ़िया नंबर आएंगे, कोई वो नहीं है। तो एक्टिव रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसे किसी फ्रेंड को पकड़ लो जो आपके साथ पढ़ाई करता हो, और टाइम पास नहीं, पढ़ाई करता हो, और उसके साथ बैठकर भी आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हो कि देख यार, ये वाली डेफिनेशन ऐसी थी, ठीक है। और अगर फ्रेंड नहीं है तो अपने ऊपर डिपेंड रहो, सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स मुझे पता थी सारी बता दी मैंने, है ना। अब तुम्हारे ऊपर है सब कुछ, तुम्हें कैसे शुरू करना है। बुक्स सब खरीद लो, कोई रेफरेंस बुक की तरफ मत जाना एक बार के लिए, ठीक है। जब समझ नहीं आए तो रेफरेंस बुक की तरफ जा सकते हो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कौन सी रेफरेंस बुक चाहिए होगी, ठीक है। अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं रेफरेंस बुक, कोई वो नहीं है, 95% आराम से आ जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी घिसना शुरू कर दो, जैसे कि टॉपर घिस रहे हैं अभी से ही करना शुरू कर दो। टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और बिल्कुल रिलैक्स चिल रहो और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू दी 10th क्लास एंड न्यू जर्नी आपकी शुरू हो चुकी है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा सारी टिप्स ट्रिक्स गाइडेंस के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।